हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माध्यमिक शिक्षा माध्यम पर। आज बताएंगे कि अभ्यास 1.बी का जो है इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है इसका पहली सवाल है। बोल रहा है कि जो ये सारणी है इसमें देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान है। यहाँ पर देखिए 6 के नीचे 25 है, 5 के नीचे 24 है और 4 के नीचे 23 है, लेकिन 7 के नीचे खाली स्थान है। यहाँ पर भरना है। बोल रहा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 4 है, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 होगा, 23 में एक जोड़ेंगे तो 24 होगा, फिर 5 में एक जोड़ा और 24 में एक जोड़ेंगे तो 25 होगा, और फिर उसके बाद 6 में जोड़ेंगे एक तो 7 होगा, और 25 में एक जोड़ेंगे तो 26 होगा। इसलिए इसका आंसर जो है ये 26 सही है। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पर दूसरी सवाल दिया गया है कि दूसरी सवाल में बोल रहा है कि यहाँ पर भी रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान की भी पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब 9 में से हम एक घटाते हैं तो 8 आता है। इसी प्रकार जब 35 में से एक घटाते हैं तो 34 आता है। यहाँ पर फिर 8 में से एक घटाने पर 7 आया है, तो 34 में से एक घटाएंगे तो 33 आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 33, अब इसको भूल जाइएगा इतना, लेकिन यहाँ पर जो 33 आएगा, ठीक है, क्योंकि 34 में से एक घटाएंगे तो 33 आएगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर तीसरी सवाल दी गई है। तीसरी सवाल में बोल रहा यहाँ पर कि जब ये जो बोल रहा है कि अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, मतलब कि 13 है तो 13 के जो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है उसके अनुवर्ती से प्राकृतिक संख्या, जैसे कि 13 है तो 13 के बाद 14 आएगा। अनुवर्ती मतलब बाद में, ठीक है, इसके बाद 14 आएगा। ठीक, अब बोल रहा है कि 27 का पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब जो पहले है, 27 से पहले क्या आ सकती है, 26, तो 26 हो जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ पर तीसरा के ग में दिया गया है, यहाँ पर कि तीसरा ग में दिया गया है कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 6 के अनुवर्ती मतलब कि 6 के बाद जो आएगी वो वाली संख्या। 6 के बाद तो 7 आएगी, तो देखिए यहाँ पर 7 केवल 7, देखिए यहाँ पर जो चौथा है इसका आंसर चौथा होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगली में दिया गया, तीसरी सवाल के घ में दिया गया है कि 15 के पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, मतलब कि 15 से पहले कौन सी संख्या आएगी। तो 15 के पहले जो है ये पहली संख्या जो यहाँ पर है, पहला ऑप्शन में दिया गया है कि केवल 14 है, तो केवल 14 आएगा। पूर्ववर्ती मतलब पहले, 15 के पहले 14 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप चौथा वाला करेंगे। दिया गया है कि सत्य अथवा असत्य, जो कथन दिया गया है इसे सत्य और असत्य लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कि दिया गया है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो यस, एक जो है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि एक जो छोटी संख्या है वो एक होती है, एक के बाद शून्य लगाते रहेंगे, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी। इस प्रकार शून्य बढ़ाते जाएंगे, एक अंक बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, आगे करेंगे तब यहाँ पर यह पहले का आंसर हो जाएगा कि जो पहली एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है तो यह सत्य है। ठीक, तो फिर उसके बाद आगे करेंगे तो यहाँ पर कि संख्या जो चौथी की दूसरी सवाल है, इसमें दिया गया है कि संख्या रेखा पर निरूपित, जैसे कि एक संख्या रेखा बोल रहा है यहाँ पर संख्या रेखा, तो हम यहाँ पर संख्या रेखा खींच लेते हैं। मान लीजिए कि यह एक संख्या रेखा है, ठीक है, इस संख्या रेखा है, ठीक है, इस संख्या रेखा पर बोल रहा है कि निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या जो 1 से अनंत तक होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बोल रहा है कि दाहिनी ओर, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है, एक दाहिनी ओर प्लस में होता है और बाएं ओर माइनस में। अब इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद ये बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर, ये दाएं ओर है, ठीक है, और ये बाएं ओर। ठीक, तो बोल रहा है कि दाहिनी ओर, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दाहिनी ओर, ठीक है, दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। देखिए यहाँ पर जब हम दाहिनी ओर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर दाहिना ओर है, यहाँ पर शून्य है, ठीक है, तो ये दाहिना ओर हम अगर जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर जब जाते हैं इधर को, तब इधर देखिए 1 के बाद 2, तो ये 1 से बड़ा है 2, इसलिए देखिए यहाँ पर 1 से बड़ा 2 होता है। ठीक है, तो यह जो है कथन गलत है। तो यह कथन जो चौथा का दूसरा कथन है, ठीक है, चौथा का जो दूसरा कथन है वो गलत है, मतलब कि असत्य है। ठीक, ये कथन असत्य है। फिर यहाँ पर दिया गया है, फिर अगली सवाल में दिया गया है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। तो यह सत्य है, क्योंकि 101 के बाद 102 होता है, 102 के बाद 103 आता है, जैसे 1 2 3 4 होता है, उसी प्रकार 101 और 102 103 होता है। ठीक है, तो यह जो चौथे का तीसरा कथन है यह कथन सत्य है। ठीक है, यह कथन सत्य है।
ठीक। फिर यहाँ पर चौथा जो दिया गया है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या दोस्तों 1 से 100 तक जो होती है संख्याएं, यानी कि 1 से अनंत तक होती है जो संख्याएं, वो एक प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं। ठीक है, तो इसलिए यह जो चौथा कथन है वह भी सत्य है, चौथे का चौथा कथन भी सत्य है। ठीक। फिर यहाँ पर अगली सवाल दी गई है कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में हर एक संख्या आगे जाने पर, जिस प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक संख्या यहाँ से जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5, तो यहाँ बोला कि कोई संख्या, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्रश्न में 5वें कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, क्योंकि देखिए यहाँ पर सभी संख्याएं एक दूसरे से बड़ी है। देखिए यहाँ 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, ये संख्या क्रमागत बढ़ती रहती हैं। इसलिए जैसे कि संख्या बढ़ती रहती है, 1 के बाद 2, 1 के बाद, देखिए यहाँ पर 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, तो कोई संख्या प्रमुख कोई संख्या है ही नहीं कि जो सबसे बड़ी है। देखिए यहाँ पर दिया गया है ना प्रश्न में कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, कोई संख्या ऐसी है ही नहीं कि जो सबसे बड़ी है। इसलिए 1 के बाद लेंगे 1, तो 1 के बाद 2 सबसे बड़ी है, फिर 2 के बाद तो 3 सबसे बड़ी है, इसलिए कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। बराबर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 होती है। इसलिए यह कथन पाँचवा जो है, चौथे का पाँचवा कथन, यह सत्य है। ठीक, सत्य है। फिर आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों आगे दिया गया है कि 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 9999 का अर्थ जो है अनुवर्ती बोल रहा है। अनुवर्ती मतलब कि उसमें कोई भी संख्या का अनुवर्ती पूछे तो उसमें 1 प्लस जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 9999। ठीक, तो 9999 दिया गया है और इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक, तो 1 जोड़ने के बाद यहाँ पर आएगा जो 10,000। ठीक है, जो 10,000, इसलिए इसका आंसर जो है 5वें का 10,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगली सवाल 6वीं दी गई है कि यहाँ पर दिया गया है कि 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या जब भी बोलेगा तो उसमें से 1 घटा देंगे, अनुवर्ती बोलेगा तो 1 जोड़ देंगे। तो इसी प्रकार हम 1,01,000 में से 1 घटाते हैं। ठीक है, तो 1,01,000 में से, ठीक है, 1,01,000 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1,00,000 प्राप्त होगा। ठीक है, 1,01,000 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यह इसका आंसर जो है 1,01,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर अगली सवाल दिया गया है 7वीं जो है, यहाँ पर 7वीं, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो संख्या रेखा, ठीक है, 0 से, यानी कि जब हम शुरुआत करेंगे तो संख्या 0 से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लिख दिए, फिर 1 2 3 इस प्रकार जाएगी 9 तक यहाँ पर। ठीक है, यह एक संख्या रेखा खींचकर प्रारंभ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8वें में दिया गया है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे भी ज्ञात करते हैं। 4 अंकों की संख्या जो ज्ञात करनी होती है, 4 अंकों की संख्या जब ज्ञात करते हैं ना, सबसे छोटी संख्या, सबसे 4 अंकों की, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। ठीक है, अब इसके आगे जितने अंक की, जैसे कि 4 अंक की, जब तक 4 अंक न होगा यहाँ पर शून्य बढ़ाते जाइए, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है। ठीक, फिर इसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए आप जैसे हम बताएं कि यहाँ पर 1 घटा दिया जाता है, बस -1 कर दिया जाता है इसमें से। तो -1 जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 999 आएगा। ठीक है, इसका आंसर 1000, ठीक है, 1000 और 999 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका आंसर है? 8वें का। ठीक है, 8वें का किसका आंसर है? ये 8वें का है। ठीक, फिर यहाँ पर 9वीं सवाल दी गई है कि 6 अंकों की, ठीक, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसके अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या लिखने के लिए देखिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। ठीक, तो बोला कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जब तक यह 6 अंक नहीं होगा तब तक 9 यहाँ पर बढ़ाते जाइए। तो 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद
बोला है कि इसकी जो है अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती मतलब कि हम बताएं हैं आपको कि जब अनुवर्ती पूछेगा तो एक जोड़ देंगे, ठीक है, एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पर चलिए जोड़ते हैं, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या है 9,99,999, उसमें एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 लाख हो जाएगा, ठीक है, ठीक, ठीक है। यही दोस्तों इसका जो है पहला, इसका जो नवा का आंसर है, ठीक है, नवा का आंसर हो गया 9,99,999 तथा 10 लाख, ठीक है, ठीक। देखिए यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो है नीचे दिया गया है कि इस इकाई में हमने सीखा, ठीक है। तो इससे आपने सीखा, क्या क्या सीखा है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।